हेलो दोस्तों, मेरा नाम कौशलेंद्र है और हम लोग आपको सिखाते हैं सी शार्प लैंग्वेज, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। और हम लोग आज देखेंगे कि ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं। ऑपरेटर में मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, राइट। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो होते हैं वो किस तरीके से हमारे एप्लीकेशन में या हमारे प्रोग्राम में बिल्ड किए जाते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो सारे आज हम तरीके देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको अपने एप्लीकेशन में बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने इस एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलिए ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये ए और बी, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये यूजर से वैल्यू आ रही है। ठीक है, ए और बी की। इंटर द नंबर ऑफ, यहाँ पर लिख लेते हैं, इंटर द नंबर ऑफ या वैल्यू ऑफ लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, राइट। और इसमें लिख लेते हैं इंटर द वैल्यू ऑफ बी, राइट। ठीक है, हमारे पास ए और बी की वैल्यू यहाँ से यूजर के द्वारा मिल जाएगी। तो हम लोग कैसे इसको डेवलप करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर को। कंपैरिजन ऑपरेटर आपने देखे होंगे कि लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे हमारे क्या हैं, ये कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इक्वल टू का मतलब क्या है। देखिए, एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है, ये इक्वल टू। ठीक है, और कंपेयर जो हमारा इक्वल टू क्या होता है, ये वाला। तो इक्वल टू और सिर्फ इक्वल टू में डिफरेंस ये होता है कि इक्वल टू में वैल्यू असाइन होती है लेफ्ट टू राइट, ओके। और इक्वल टू में चेक होता है कि वैल्यू लेफ्ट में और राइट में कि दोनों की वैल्यू बराबर है या नहीं है। तो ठीक है, हम लोग ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि ए और बी की वैल्यू कहाँ से लेंगे, यूजर से लेने वाले हैं। इफ, यहाँ पर कंडीशन लगा लेते हैं, यहाँ पर एक इफ और इल्स का केस चलाएंगे। इफ और इल्स जो हमारे मेथड्स हैं, इनको यूज करके देखिए, इफ कंडीशन, इफ यहाँ पर हम लोग रखेंगे कंडीशन। ठीक है, ए इक्वल टू बी, राइट। इफ ए इक्वल टू बी, तो हमारा क्या होना चाहिए, यदि ये ट्रू है, यदि ये ट्रू है तो हमारा ये ब्लॉक चलना चाहिए। तो इसमें हम प्रिंट करा देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन डब्ल्यू राइट लाइन, ओके। कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पर हम लोग प्रिंट करा देते हैं कि, एक मिनट, यहाँ पर कंसोल का मीनिंग गलत हो गया है, CONSOLE, राइट। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं क्या, कि ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, ओके। यदि ये ठीक है तो हमारा ये रन करना चाहिए। ठीक है, यदि हम लोग देखिए एल्स भी यहाँ पर लगा लेते हैं, क्योंकि मुझे अभी चेक भी करना है कि एल्स में अगर ये इक्वल टू नहीं हुआ तो क्या होने वाला है। तो ERC एल्स, इसका ब्लॉक लिख लेते हैं कि इसमें क्या क्या लिखना है। देखिए, कंसोल डॉट राइट लाइन
कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पर मैं इस एक मैसेज प्रिंट करा लेता हूँ, ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, राइट, यस, ये हमने प्रिंट करा लिया। यदि हमारा डिजायर्ड आउटपुट के अकॉर्डिंग हम लोग रन करेंगे, यदि डिजायर्ड आउटपुट आता है तो हमारा ये एप्लीकेशन सक्सेसफुल रहेगा, अदरवाइज इसको देखेंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है और हम लोग अभी इसमें सीख रहे हैं क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर आप समझ रहे हैं कि कौन कौन से होते हैं। चलिए, हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू प्रिंट रखेंगे कि मैंने एक ए की वैल्यू क्या रख ली, 4, ओके। अब बी की वैल्यू हम 4 ही रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, अब इंटर मार दें। देखिए, ए इक्वल टू बी, इसका मतलब ये है कि हमारा ये कंडीशन ट्रू रहा, तो ट्रू होने के बाद में हमारा इफ़ ब्लॉक चला। इफ़ ब्लॉक चलने के बाद में हमारे पास जो भी इफ़ ब्लॉक के अंदर मैसेज था वो हमारा प्रिंट हो चुका है, ए इक्वल टू बी, ओके। चलिए ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं दोबारा से रन कर लेता हूँ और इसमें मैं डिफरेंट वैल्यू डाल के देखता हूँ कि ये डिफरेंट वैल्यू हमारा चलेगा या नहीं चलेगा। इंटर द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 5। देखते हैं कि ये अगर ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक चलेगा, अगर फॉल्स होगा तो इल्स वाला ब्लॉक चलेगा, राइट। ए नॉट इक्वल टू बी, ओके, ये हमारा देखिए इल्स वाला ब्लॉक चल चुका है, तो ये इसका मतलब है कि 4 नॉट इक्वल टू 5। यस, इतने हम लोग जानते हैं कि 4 नॉट इक्वल टू 5, लेकिन मशीन तो नहीं जानती। मशीन को हमें लॉजिक देना पड़ता है कि क्या इस तरीके से रन कीजिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उस तरीके से हमने रन कराया तो क्या हुआ, हमारा परफेक्टली रन कर गया। इसका मतलब ये है कि हमारा कौन सा ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर, कंपेरिजन ऑपरेटर इक्वल टू काम कर रहा है। चलिए ठीक है, मैं इसको यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं दूसरा ऑपरेटर ले लेता हूँ, लेस देन, ठीक है। कौन सा, ए लेस देन ये, ठीक है, ए लेस देन बी। अब यहाँ पर मुझे मैसेज क्या प्रिंट करना है, ए लेस देन बी, ठीक है, ए लेस देन बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा और यहाँ पर ये को प्रिंट कर लेता हूँ हम, ए नॉट लेस देन बी, नॉट लेस देन, यहाँ पर लिख लेते हैं ए ग्रेटर देन बी, ओके, ए GREATER ग्रेटर देन बी, ओके, बी लिखा हुआ है पहले से। चलिए ठीक है, ये हमारा ये देखते हैं कि यदि हमारा इफ ब्लॉक चलेगा तो हमारा ए लेस देन बी आएगा कि ए छोटा है बी से। यदि हमारा ए बड़ा हुआ बी से तो हमारा कौन सा आएगा, ए ग्रेटर देन बी आएगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए रन करते हैं इस प्रोग्राम को और देखते हैं कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट आता है या नहीं आता है। चलिए, मैंने रन कर दिया और रन करने के बाद इसका हम आप कंसोल का वेट करते हैं। कंसोल इसका खुल के आ गया, ये देखिए खुल के आ गया। तो हम ए की वैल्यू प्रिंट कर, ए की वैल्यू इसको देते हैं कंसोल को, यस, ए इक्वल टू बी की वैल्यू देते हैं, यस, ए लेस देन बी, यस। हम लोग जानते हैं कि 4 लेस देन 5 होता है, राइट, 4 छोटा है 5 से, तो हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। तो हमारे पास ये देखिए आउटपुट, इंटर द वैल्यू ऑफ 5, ए लेस देन बी, ठीक है, ए लेस देन बी, इसका मतलब है हमारा इफ ब्लॉक चल चुका है। अब हम वैल्यू चेंज करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं दोबारा से रन कर लेता हूँ इसको, यस, रन हो चुका है। अब हम ए की वैल्यू 5 ले लेते हैं, बी की वैल्यू 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारा इफ इल्स ब्लॉक चलना चाहिए। देखिए, ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो बी ए बड़ा है बी से, ठीक है, तो ए ग्रेटर देन बी, करेक्ट, हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। तो हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है और हमारा डिजायर्ड आउटपुट भी इसमें आ रहा है। चलिए ठीक है, मैं ये हमने कंडीशन चेक कर ली। अब हम कंडीशन चेक करेंगे ए लेस देन इक्वल टू, क्या, ए लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ए लेस देन इक्वल टू में क्या होगा कि यदि बराबर होगा,
छोटा होगा या बराबर होगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर ए लेस देन बी, और यहाँ पर एक और मैसेज प्रिंट करेंगे, और ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, राइट। ओके, और अदरवाइज क्या करेगा, ये यदि ये कंडीशन हुई तो ये फॉल्स दे देगा। फॉल्स अगर देगा तो ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो हमारे पास ए ग्रेटर देन बी आ जाएगा, राइट। तो हम इस प्रोग्राम को भी रन करके देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इसमें हम चेक करेंगे कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस, हमारा ये हमारा प्रोग्राम रन कर चुका है और वैल्यू मांग रहा है ए की वैल्यू मैंने 4 दी, बी की वैल्यू भी 4 दी, ठीक है। यस, ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी, राइट। तो ये क्या है, 4 इक्वल टू 4, मतलब 4 के बराबर होता है, तो या तो फिर ये लेस देन है या क्या है, ए इक्वल टू बी है, राइट। तो हमारा इफ ब्लॉक चला है ये, हम चलिए ठीक है, मैंने ये आउटपुट देख लिया है, हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है। तो हम एक बार कंडीशन और चेक कर लेते हैं, एक बार मैं डिफरेंट लेके देख लेता हूँ। यदि डिफरेंट में जैसे कि यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ रन करके, ए की वैल्यू 3 दे देता हूँ, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4। तो हमारा कौन सा ब्लॉक चलना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग हमारा इफ ब्लॉक चलना चाहिए। यहाँ पर यदि इफ ब्लॉक चल रहा है तो क्या प्रिंट करेगा, ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी, ठीक है। यस, ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हमारा इफ ब्लॉक सही से काम कर रहा है अभी भी, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एक बार कंडीशन और चेक कर लेते हैं। ये अब मैं ए की वैल्यू ग्रेटर दूंगा इस बार। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है, राइट। बी की वैल्यू 3 है। अब इसमें चेक करेंगे कि इफ ब्लॉक चलेगा या इल्स ब्लॉक चलेगा। चलिए ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, राइट, दिस इज अ डिजायर्ड आउटपुट। ये हमारा मैं यही आउटपुट जाना चाहता था, यही मुझे आउटपुट मिला। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है और सक्सेसफुली हमारा डिजायर्ड आउटपुट भी दे रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम रन कर चुका है, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा ग्रेटर देन है, क्या है, ग्रेटर देन। चलिए हम ग्रेटर देन को यूज करके देख लेते हैं। तो इसमें ए ग्रेटर देन बी है, तो इसमें क्या होना चाहिए, ये हमारा मैसेज देना चाहिए इसको, हमारा मैसेज देना चाहिए इसको कि ए ग्रेटर देन बी, राइट। क्या, ग्रेटर देन बी। ओ, चलिए ठीक है, ए ग्रेटर देन बी। यदि हम इसको यदि इफ इल्स ब्लॉक चलेगा तो क्या क्या देना चाहिए इसको, ए लेस देन बी, राइट। तो हमारा ये ग्रेटर देन का हमारा सिंबल है, ये ध्यान रखिए, ये ग्रेटर देन का सिंबल है। यदि हम लोग इसको और इनपुट में जैसे भी हम वैल्यूज देंगे उस तरीके से ये बिहेव करना चाहिए। चलिए ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। ए की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 4 और बी की ले लेता हूँ 5, राइट। ए लेस देन बी, ग्रेट, ये हमारा देखो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है, ए लेस देन बी। यहाँ पर इसका मतलब है कि ए की वैल्यू छोटी है, 4 की वैल्यू 5 से छोटी है, ठीक है। तो 4 छोटा है 5 से, तो हमारा ये करेक्ट आंसर दे रहा है। चलिए ठीक है, मैं अब दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेता हूँ। दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए मुझे यहाँ पर दोबारा से रन करना पड़ेगा और मुझे वैल्यू उसके अकॉर्डिंग देनी पड़ेगी। ए की वैल्यू 4 ले लेते हैं, बी की वैल्यू 3 ले लेते हैं, राइट। बी की वैल्यू 3 ले लेते हैं, चलिए ठीक है, ले ली। अब ए ग्रेटर देन बी, यस, हमारा यही मैं चाहता था, यही देखिए आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन कर गया और सक्सेसफुली हमें डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है। तो इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग ये एप्लीकेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है, जैसा हमने डिज़ाइन किया है उसी तरीके से चल रहा है, और ये हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग आउटपुट भी दे रहा है, ठीक है। तो हमारा ये हो चुका है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि या तो फिर ये बड़ा है, और यहाँ पर और लगा लेते हैं, और ए इक्वल टू वी, राइट, ए इक्वल टू बी, राइट।
इक्वल टू बी। ओके, तो हम इस चीज़ को दोबारा से रन करके देख लेते हैं हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ इसको। यस, हमारा प्रोग्राम रन कर चुका है। चलिए हम लोग इसको वैल्यू देते हैं। ए की वैल्यू 4 दे देता हूँ और बी की वैल्यू भी 4 दे देता हूँ। यस, ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी। तो हमारा ग्रेटर देन तो नहीं है, लेकिन क्या है, इक्वल टू बी, इसीलिए मैंने और लगाया है। या तो फिर ये है या ये है, ये वाला करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग अब इसको एक बार और इसको चेक कर लेते हैं। इसको थोड़ा डिफरेंट टाइप की वैल्यू दे के देखते हैं। ए की वैल्यू देते हैं 3, ठीक है, बी की वैल्यू देते हैं 4। ओके, यस, ए लेस देन बी। ये हमारा कौन सा ब्लॉक चला, ये इल्स ब्लॉक चल चुका है। और यहाँ पर करेक्ट आंसर दे रहा है कि ए लेस देन बी। ए देखिए 3 से 4 छोटा है, ऑब्वियसली बात है, 3 से 4 छोटा है, और हमारा ऐसा ही आंसर यहाँ पर दिखा भी रहा है। चलिए ठीक है, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग अब नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा कौन सा है, इक्वल टू हो चुका है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो चुका है, लेस देन इक्वल टू हो चुका है, और इक्वल लेस देन भी हो चुका है, ग्रेटर देन भी हो चुका है। चलिए हमारा ये कंपैरिजन ऑपरेटर कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जो और कोई ऑपरेटर बचे हैं इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर में। यस, अभी एक ऑपरेटर बचा हुआ है। कौन सा, ये नॉट इक्वल टू, राइट। कौन सा, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ये कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है। नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि ए बी के बराबर है या नहीं है। यदि ये ट्रू होगा, यदि ए और बी के बराबर नहीं होगा, तो हमारा क्या आंसर देना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू बी, राइट। क्या देना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू बी देना चाहिए। चलिए ठीक है, हम लोग इसको देख लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं नॉट, राइट, नॉट इक्वल टू बी, और यहाँ पर लिख लेते हैं ए इक्वल टू बी। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं इसको अब हम रन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट देगा या नहीं देगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ूँगा। तो इसमें पहले मैं वैल्यू दे देता हूँ कि ए की वैल्यू 3 ले लेता हूँ और बी की वैल्यू 5 ले लेता हूँ। और ये देखिए हमारा ए नॉट इक्वल टू बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है। तो हम इसमें देखिए यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू बी, हमारा डिजायर्ड इफ ब्लॉक चल चुका है। अब हम देखते हैं कि इसको वैल्यू बिल्कुल सेम दे के देखते हैं कि हमारा ये सही से काम करेगा या नहीं करेगा। 4, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4, ए इक्वल टू बी, हमारा कौन सा ब्लॉक चला है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको चेक करा देता हूँ कौन सा ब्लॉक चल रहा है। यहाँ पर कौन सा ब्लॉक चल रहा है भाई, यहाँ पर हमारा इल्स ब्लॉक चल रहा है, क्योंकि वैल्यू क्या है, ये नॉट इक्वल टू का है, ऑपरेटर लगा हुआ है, और यहाँ पर ये फॉल्स हो चुका है। तो फॉल्स होने के बाद कहाँ स्विच करेगा, ये इल्स ब्लॉक में आएगा, और इस ब्लॉक में जो भी हमारा ऑपरेशन होंगे वो परफॉर्म करेगा। ये तो सिंपल सा ऑपरेशन है। जब भी हम कहाँ जाते प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ बड़े बड़े काम वर्क यहाँ पर काम करने पड़ते हैं, टास्क करने पड़ते हैं, और उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि हमारी कंडीशनें ट्रू हो रही हैं या फॉल्स हो रही हैं, क्या हो रहा है, हमारे अकॉर्डिंग आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तब अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पर हम लोग चेक करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट। क्या, लॉजिकल ऑपरेटर्स मीन्स यहाँ पर हमें लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में जानने को मिलेगा कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो और हमारा जो मोटो है उसमें थोड़ी हमारी मदद कीजिए। जो व्यक्ति मतलब जैसे क्या है कि नहीं मतलब जान पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए अगर वो कोडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उनके पास ये प्लेटफॉर्म हो जाएगा। उनको वो चीज़ें सीख के आगे बढ़ सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।